झनक की जिंदगी में आएगा कैसा ट्विस्ट और अभीरा के साथ क्या होगा। दो सीरियल्स की कहानी आज हम आपको इस वीडियो में अपडेट देंगे। तो चलिए भाई, देर किस बात की, शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ आपकी गॉसिप आंटी यानी कि शिल्पी, जो लेकर आ गई है ढेर सारी खबरें शोज की, सीरियल्स की कि भाई क्या होगा, अब आज की क्या क्या चुगली है, कैसे शो में इंटरेस्ट आएगा ना, सब आपको बताएंगे हम इस वीडियो में कि झनक की जिंदगी में क्या क्या होगा। क्योंकि झनक अनिरुद्ध बार बार दूर हो रहे हैं। अब जो मेकर्स हैं वो भाई क्या करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो अभीरा है और अरमान है, इनकी जिंदगी भी कुछ ठीक नहीं चल रही। दोनों की जिंदगी में काफी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट हो रही हैं। अब फैंस काफी कंफ्यूज हैं इन दोनों शोज को लेकर, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं टीआरपी जो है शोज की आजकल कम होती जा रही है, फैंस का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बट जिस तरह झनक की कहानी बढ़ा रहे हैं, जिस तरह ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी बढ़ा रहे हैं, फैंस भी धीरे धीरे कंफ्यूज होते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में झनक शो की। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भाई झनक और अनिरुद्ध ये दो ऐसे लोग हैं जो हमेशा मतलब पास आते हैं फिर दूर हो जाते हैं, और जब जब दूर जाते हैं ना तब तब फैंस का दिल टूटता है। ऐसा लगता है कि बस अब खत्म हो गया। मतलब वो चाहते ही नहीं है कि झनक अनिरुद्ध दूर हो, उनके बीच में कोई दूरियां आए, क्योंकि स्टार्टिंग से उन्होंने झनक अनिरुद्ध को दोनों को साथ में देखा है। बट अब जो ये अर्शी की प्रेगनेंसी का ट्रैक आया, जो अर्शी की डिलीवरी का ट्रैक चल रहा है दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लग रहा ये ट्रैक काफी ज्यादा खींचा जा रहा है? क्योंकि बार बार आप लोग वही चीज रिपीट करते हो, तो कैसे ऑडियंस को इंटरेस्ट आएगा। झनक अनिरुद्ध जब भी क्लोज आते हैं, चाहे उनकी शादी का मोमेंट हो या फिर कोई प्यार का ऐसा मोमेंट हो, तो दोनों को दूर कर दिया जाता है। सोचिए जब झनक प्रेग्नेंट थी, ऐसी अफवाह सी आ गई थी कि झनक प्रेग्नेंट है, बट फिर बाद में पता चला कि झनक को कोई ट्यूमर वगैरह है उसके पेट में, तो इस वजह से उसको कंफ्यूजन हो गई थी। मतलब सोचो यार किस लेवल का पागल बनाते हैं ये लोग फैंस को, ऑडियंस को कुछ समझते ही नहीं है। और फिर जब अर्शी की प्रेगनेंसी का ट्रैक आया, इसको में भी बार बार खबरें आती रही कि अर्शी प्रेग्नेंट है भी या नहीं। बट अब क्या हो रहा है कि अर्शी के बच्चे को एक्सचेंज कर दिया। मतलब समझ में नहीं आया कि ट्रैक में हुआ क्या। और झनक की अगर मैं बात करूं तो झनक ना बिन पेंदी का लोटा है यार, कहीं भी लुढ़क जाता है। कभी अनिरुद्ध, कभी झनक, कभी विहान, कभी आदित्य। फैंस भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये झनक, मतलब अब ना मैं कई बार ऐसा देखती हूँ कि झनक को ना ट्रोल किया जाता है यार। मतलब आप सोचो, जिस शो से आपको इतना प्यार मिला हो, जिस शो से आपको इतना फेम मिला हो, हिबा नवाब पहले से ही काफी पॉपुलर है, बट झनक बनकर उन्होंने फैंस का दिल जीता। बट समटाइम हम क्या देखते हैं, झनक ट्रोल हो जाती है। क्यों? हरकतों की वजह से। अब देखिए इसमें हिबा की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेकर्स की है कि पता नहीं क्या स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्या स्टोरी लिख रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा ऑडियंस को यार। जो अभी वाला प्रोमो सामने आया दोस्तों, इससे 100% आपको कंफ्यूजन हुई होगी। आप भी कमेंट करके अपने ओपिनियन जो है बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से कहानी में ट्विस्ट आया, मतलब सोचिए आप, अर्शी जो है उसकी डिलीवरी हो गई। पहले एक ट्रैक आया कि अर्शी और उसके बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है। दूसरा फिर आया कि अब जो अर्शी है ना, वो मतलब कोमा में चली जाएगी, उसके साथ कोई हादसा हो गया है। बट अभी क्या दिखाया कि अर्शी के बच्चे को एक्सचेंज कर दिया। तो आई थिंक मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि मेकर्स जो है ना, वो खुद ही स्टोरी लाइन को लेकर, एक होता है कि अपडेट नहीं है, उन्हें खुद नहीं पता कि वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, शो का नाश पीट रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि बच्चा एक्सचेंज वाला आया है, अब झनक इसका खुलासा करेगी या खुद इन सब में फंस जाएगी, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, झनक पर सारा इल्जाम लग जाए कि उसने ही बच्चे की अदला बदली की है। ये अदला बदली वाला जो बच्चे का ट्रैक आया है ना दोस्तों, इससे मतलब कोई ऐसा मजा नहीं आया। क्योंकि जब कोई प्रोमो आता है ना, तो हम देखते हैं कि वाह यार क्या प्रोमो आया, कि आज देख के ऐसा लगा कि यार क्या प्रोमो है यार, मतलब मजा ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है। तो ये सारी चीजें अभी झनक शो में चल रही हैं, और लिटरली ट्रैक बहुत, एक कहते हैं ना, पिटसा गया है ट्रैक, मजा ही नहीं आ रहा। झनक शो में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अब ना लीप की जरूरत है,
क्या पता लीप के बाद अगर मेकर्स कुछ अच्छा सोच कर लेके आए, अच्छा कुछ प्लान करके लेके आए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब लीप आता है, लाइक गुम है किसी के प्यार में देख लीजिए, लीप आता है तो थोड़ी कहानी अच्छी हो जाती है। तो हो सकता है क्योंकि अब कहानी इन लोगों के पास है नहीं, कितना झनक अनिरुद्ध को एक करेंगे, कितना दूर करेंगे, बार बार यही करेंगे तो फैंस भी पक जाएंगे जैसे कि अब पक रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब झनक अनिरुद्ध की कहानी में थोड़ा नया चेंज आ सकता है, लीप आ सकता है, आएगा तो आई थिंक बेटर हो जाए स्टोरी। तो ये तो थी जनक शो की अपडेट। अब दूसरी अपडेट है हमारे शो ये रिश्ता क्या कहलाता है वो लेकर। दोनों शो ही स्टार प्लस पे आते हैं और ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब क्या देख रहे हैं, अभी अभीरा अरमान की जिंदगी में जो है काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अभीरा अरमान जो है कहीं ना कहीं बार बार दूर से हो रहे हैं, पास आ रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि कावेरी ने इन दोनों को ही घर से बाहर निकाल दिया। मतलब अरमान को बोला कि या तो तू शिवानी को चुन ले या विद्या को चुन ले। तू विद्या को चुनता है तो पोद्दार हाउस का जितना भी जो तेरा है वो तेरा रहेगा, बट अगर तू शिवानी को चुनता है तो तेरा सब कुछ छिन जाएगा। तो यहाँ पर अरमान की भी ईगो हट हुई, अरमान ने सब कुछ उतार के दे दिया, अपने जूते वूते सब दे दिए और अभीरा को लेकर वो निकल पड़ा है। बट यहाँ क्या हो रहा है, अभीरा अरमान के बीच में ना अभी काफ़ी सारी दूरियां होंगी। वेल हमने देखा है कि एक टाइम होता है जब आपका पार्टनर आपको फुल सपोर्ट करता है, बट उस टाइम में भी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिससे काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, मतलब खत्म हो जाती है। आप दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो वही चीज़ें अभी अभीरा जो अरमान है उन लोगों के साथ हो रही है। अभीरा अरमान की अगर मैं बात करूं तो अभी आपने देखा किस तरह दोनों घर से बाहर निकले हैं। पोद्दार हाउस छोड़ते वक्त दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, काफ़ी साथ नजर आ रहे थे, बट अब क्या होने वाला है, अब दोनों जो है उनके बीच में कहीं ना कहीं इस गरीबी की वजह से जो है दूरियां पैदा होती नजर आएंगी। अब अरमान कभी किसी चीज़ को देने के लिए वॉलेट निकाल रहा है तो पैसे नहीं है, अभीरा पैसे दे रही है। तो ये चीज़ें देखिए, एक तो अच्छी बात है कि पार्टनर बनकर दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, बट अभी होली वाले ट्रैक भी आने वाले हैं। होली वाला ट्रैक जब आएगा तब क्या हंगामा होगा। होली है, रंगों की होली है। अब अभीरा अरमान की जिंदगी में ये जो फीका पंसा है वो दूर होगा इस होली में या नहीं, वो तो देखिए आगे पता चलेगा। क्योंकि कावेरी ने जिस तरह से एक ठान लिया है कि मैं अभीरा अरमान को ना बिल्कुल मतलब अपने घर से दूर कर चुकी हूँ और अभीरा अरमान को कभी भी अब पास आने में नहीं दूंगी, उन लोगों की खुशियाँ जो है वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, ये कावेरी ने ठान लिया है। क्योंकि अरमान ने जिस तरह से इंसल्ट की कावेरी को ना वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। कुछ लोगों के लिए ईगो उनका ना बहुत बड़ा होता है और सेम कावेरी के लिए है। कावेरी पोद्दार हाउस से अरमान को निकाल सकती है बट शिवानी को नहीं रख सकते क्योंकि उसका ईगो हट होगा। क्योंकि लोगों को लगेगा कि कावेरी पोद्दार की दो बहुएं हैं, एक बेटे की, मतलब इसने अपने बहुओं के साथ ऐसा किया, शिवानी के साथ ऐसा किया। तो ये सारी चीज़ें जो है शो में होने वाली हैं। अब काफ़ी और सारी चीज़ें होंगी, आप देखेंगे कैसे अरमान अभीरा के बीच में जो ये इतनी सारी मुसीबतें आ रही हैं। कहते हैं ना गरीबी के बीच में और ज़्यादा जब होता है कि दुख भगवान देता है तो बहुत सारे दुख देता है। तो वही चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अभीरा अरमान जो हैं वो उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होंगी, बट क्या होगा क्या नहीं, झनक शो में क्या होगा क्या नहीं, वेल दोनों शोज में से अभी आपको बेटर कौन सा लग रहा है आप हमें ये कमेंट करके बताइएगा। दोनों शोज की स्टोरी के लिए आपका क्या कहना है वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई चुगलियां हम आपको देते रहेंगे, बट उसके लिए फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना होगा। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।